हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर मोशन, जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे और इस मोशन चैप्टर का हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल से सारी चीज़ का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं कि मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिस्कस करना है कि मोशन क्या है और हम कैसे बोल सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, मोशन में है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग आसपास के चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारे पास बगल में कोई बेंच है तो वो हमारा क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में है। अगर हमारे पास कोई बॉल है, वो बॉल हमारे पास रेस्ट में है कि मोशन में है। हमारे आसपास में देखते कोई कार है, कोई बाइक है, वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो उसको हम एनालिसिस करते हैं। हम कैसे समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, उसको हम कोई एक कंडीशन, एक सिचुएशन के हिसाब से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसके बाद हम उसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे हमारे पास यहाँ फिगर आप देख पा रहे हो कि एक हमारे पास कार है, तो ये अपना कार जो हमारे पास है अपने पोजीशन को चेंज करती है, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से। सपोज मैंने क्या बोला कि हमारे पास यहाँ पे जो ये कार है, ये कोई ए पोजीशन पर हमारे पास कार है और ये सपोज हमारे पास यहाँ से कुछ डिस्टेंस आने के बाद ये बी पास हमारे पास ये कार हमारे पास सपोज पहुंच गया। तो मतलब इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इनिशियल पोजीशन था और इनिशियल पोजीशन से वो किस पोजीशन पर आ गया, ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन पर आ गया। यानी कि ये जो ओरिजिन था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उसके रेस्पेक्ट में क्या किया, अपने पोजीशन को चेंज किया। तो हम क्या बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो अपने रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज करती है, देन ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। तो हम क्या बोलेंगे, ये कार अपना क्या किया, ये अपने पोजीशन को चेंज किया आसपास के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या बोले, कार हमारा मोशन में है। जैसे हमारे पास कोई और भी बाइक है हमारे पास, या कुछ भी हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट है वो, उसमें हमारे पास क्या होती है कि वो अपने रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो अपने पोजीशन को चेंज करती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन पे है। चलिए अब आगे के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, जैसे हमारे पास एक क्लॉक है, हमारे पास हैंड क्लॉक इसको बोल सकते हैं। तो एक क्लॉक है हमारे पास, इसका जो नीडल है वो नीडल अपना पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। अभी स्टार्टिंग में हमारे पास सपोज यहाँ है, अब कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाएगा, ये अपना पोजीशन को चेंज कर देगा। ये अपना पोजीशन को क्या कर देगा, वो अपने पोजीशन को चेंज कर देगा। जैसे ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला आया, फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो अपने पोजीशन को इसके कंडीशन के रेस्पेक्ट में, ये जो हमारा सराउंडिंग अगर इसको हम कंसिडर करते हैं, तो अपने पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता है। तो क्या बोलेंगे, इसका जो हैंड वाला जो बात करेंगे, ये जो आप नीडल बात करेंगे, वो किस पे है, वो हमारा मोशन पे है। इसी तरह से हमारे पास ये देखते हैं, वाटरफॉल हमारे पास हो रहा है, यहाँ से आपके पास हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये वाटर यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे चला गया, तो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसने अपने पोजीशन को चेंज किया। तो क्या बोलेंगे, वाटर इज इन मोशन हो गया ये। जैसे हम लोग ये देखते हैं, अर्थ हमारा रिवॉल्यूशन करता है, अर्थ हमारा रिवॉल्यूशन करता है, सन के अराउंड में हमारे पास ऐसे रिवॉल्व कर रही होती है। तो ये अपने पोजीशन को आपका कंटिन्यूसली चेंज करती है। तो इसे क्या बोलेंगे, अर्थ इज इन मोशन। तो हम यहाँ से एक चीज क्लियर, यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब उसको हम लोग बोल सकते हैं, तो इस सिचुएशन के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि वो अपने पोजीशन को अपने सराउंडिंग के, अपने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, अपने ओरिजिन के हिसाब से उसने अपने पोजीशन को चेंज किया। देन वी कॉल ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास कोई कार है हमारे पास, और ये कार आपका जिस पोजीशन में था, ये अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं किया। ये जिस जगह में था उसने अपने इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में, जैसे सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अभी हमारे पास हो रही है 4 o'clock हो रही है। सपोज मैं बात रहा हूँ 4 PM हो रही है। क्या हो रही है हमारे पास, 4 PM हो रही है। और उसके बाद मैंने देखा कुछ टाइम पीरियड के बाद 5 PM जब हुआ, तब मैंने भी देखा अभी भी कार आपका वहीं पे है। यानी कि इस कार ने अपना पोजीशन को चेंज
नहीं किया। जब कार ने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट या कार क्या है आपका रेस्ट कंडीशन में है। तो हमें यहाँ से एक क्लियर कंक्लूजन निकलता है कि जब कोई बॉडी हमारे पास अपने रेफरेंस पॉइंट को चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो हमें यह पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन पे है। लेकिन अगर वो अपने टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट को अपने रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन को उसने चेंज नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है। ठीक है। अब आता है मोशन इज रिलेटिव। ये रिलेटिव है क्या? रिलेटिव का मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक दूसरे का कंपैरिजन। जैसे मैं सपोज मैं बाइक में नहीं, सपोज कार में मैं मूव कर रहा हूँ, बाइक से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सपोज कोई आदमी खड़ा है, सपोज मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये मैं रहा यहाँ पे और यहाँ पे कोई दूसरा आदमी रहा। सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये कोई पर्सन है, वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो मतलब मेरे रेस्पेक्ट में ये क्या है, मोशन पे, मेरे रेस्पेक्ट में क्या है, ये मोशन में, तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन हम लोग बोलेंगे। सपोज मैं बोल रहा कि मैं कोई कार में, अगर मैं यहाँ पे, सपोज मैं कोई कार है हमारे पास, इस कार में सपोज मैं बैठा हूँ और मेरे साथ बगल में कोई और भी बैठा हुआ, तो हम लोग दोनों का मोशन क्या है हमारे पास सेम है, तो हम लोग रिलेटिव में हम लोग कंसिडर, हम लोग का रिलेटिव क्या है, 0 है। लेकिन अगर यहाँ बाहर में कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है या कुछ मूव कर रहा है, तो हमारे मोशन और इस वाले के में क्या हो गया, कुछ चेंजेज आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका रिलेटिव है। तो रिलेटिव का मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि एक दूसरे के साथ कंपेरिजन करना। जैसे मेरी स्पीड सपोज है 5 मीटर पर आवर की, 5 मीटर पर सेकंड की है, और सपोज कोई दूसरा पर्सन है उसका है 2 मीटर पर सेकंड की है, तो हम लोग को बीच में कुछ चेंजेज आया, तो ये क्या बोलेंगे, रिलेटिव है। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो बात करते हैं वो क्या है, रिलेटिव है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारा आसपास के इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास की चीजों में हम लोग ये रिलेटिव मोशन हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब अगला हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मोशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। मोशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए, तो एक को हमने बोला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे को बोला नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होगा कि सपोज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये कुछ पोजीशन है, जैसे ये ए पोजीशन है, ये हमारा बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है, ये डी है और ये ई है। और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का है और ये भी 2 मीटर का है। अब सपोज ए से बी तक मुझे मूव करने में हमें क्या लगा, हमें सपोज मैंने बोला कि 2 सेकंड का टाइम लगा। फिर हमने बोला यहाँ से यहाँ मूव करने में मुझे 2 सेकंड का टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में 2 सेकंड का टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में 2 सेकंड का टाइम लगा। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, तो क्या बोलेंगे, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है और वो क्या करता है कि इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ पर हमारे पास इस क्लॉक को देख सकते हो, तो क्लॉक को हम लोग बात करते हैं कि सपोज ये आपका जो आवर वाला है यहाँ से यहाँ जा रहा है, आपका मिनट वाला है यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मिनट वाला यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, 60 मिनट का टाइम लग रहा है। तो कंटिन्यूस हर बार आपका बिल्कुल वही प्रोसेस को वो अप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और यूनिफॉर्म हम लोग मोशन बोलेंगे, और यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलेरेशन क्या होता है, 0 होता है। चलिए आगे बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमारे पास बिल्कुल यही 2 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन सपोज यहाँ पे 2 मिनट लगा, यहाँ 2 सेकंड लगा,
3 सेकंड लगा, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये हमारा 5 सेकंड लग गया और ये 1 सेकंड लगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में हम लोग कवर करते हैं, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट हमारे पास एक इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में या फिर अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलेरेशन 0 नहीं होता, इसका कांस्टेंट भी आपका नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप फिगर को देख पा रहे हो, एक बर्ड फ्लाई कर रही है तो वो भी आपका क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। अच्छा, हम कुछ फिगर यहाँ पे है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन यूनिफॉर्म में है और कौन नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि मोशन ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, तो बर्ड हमारे पास जो फ्लाई कर रही है, ये जो बर्ड हमारे पास जो दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लाई कर रही है, तो ये आपका सपोज मैं मान लेता हूं कि 1 आवर में इसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, सपोज मैंने कंसिडर किया, या 3 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया, सपोज 1 आवर में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगले 1 आवर में उसने क्या कर दिया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। अगले आवर में उसने क्या कर दिया, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मतलब इन लोग का जो आपका मोशन है वो आपका इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो मोशन ऑफ द बर्ड क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अच्छा, बीजी रोड आप देख सकते हो, ये जो रोड है, इस रोड में जैसे हमारे पास कोई ट्रैफिक जाम हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी हमारा 4 व्हीलर या बाइक जो होती है वो कभी फास्ट चलाते, फिर ब्रेक अप्लाई करते, फिर चलाते, फिर ब्रेक अप्लाई करते। मतलब ये आपका इसका कंटिन्यूसली आपका वेरिएशन होते रहता है। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में या इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब हमारे पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है कि कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अराउंड में ये रोटेट करती है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में हमारे पास रिवॉल्व करेगी तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में करती है, यानी कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे कि मोशन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक, मतलब ये जो हमारे पास जो क्लॉक होती है ये भी हमारे पास क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि ये भी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब कि इक्वल टाइम पीरियड में ये सारे ब्लॉक को जो कवर कर रही है वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रही है। साथ में ट्रेन का आना या जाना स्टेशन में, ये क्या होता है, ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे एक एक्टिविटी के रेस्पेक्ट हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक अमर है, अमर, अकबर, एंथनी, ये 3 पर्सन है हमारे पास, और 3 पर्सन है और इसने 3 ने कुछ डिस्टेंस को कवर किया। जैसे मैं बात करता हूं कि ये 5 o'clock से लेके 5:30 तक मूवमेंट हुआ, फिर 5:30 से 6 तक मूवमेंट हुआ, 6:30 तक, 7:30 तक, 8 o'clock तक। तो ये आपका इसमें मूवमेंट हुआ। तो अमर जो है, अमर 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपका 20। फिर अगले बार में फिर कितना किया, 40, मतलब इन दोनों का गैप बोला जाए 20, फिर इन दोनों का गैप 20, इन दोनों का गैप 20, इन दोनों का गैप 20, इन दोनों का गैप 20। मतलब कि यहाँ पे 30 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पे आपका 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगले में भी 30, अगले में भी 20, अगले में भी 30, अगले में भी 20। तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं इसमें इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम इंटरवल है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में हम इसको काउंटिंग करते हैं। दूसरा, अकबर का बात करेंगे तो ये 18 है, अगले बार में 6 का गैप आ गया, फिर 28 का, तो ये अनइक्वल डिस्टेंस है। यहां तो इक्वल टाइम इंटरवल है लेकिन यहां अनइक्वल डिस्टेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग बोलेंगे। अगले बार में है कि जो एंथनी है वो क्या 14 यानी इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम इंटरवल है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन हम इसको बोलेंगे। तो फाइनली एक एक्टिविटी के हेल्प से हमने समझ गया कि हमारे पास क्या यूनिफॉर्म मोशन है और कौन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है,
हर वो चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमने क्या कर दिया कि ये कंसिडर कर सकते हैं, हमने मार्केट से जाके कोई चीज़ हमने शुगर परचेज किया या राइस परचेज किया, तो उसको हम मेज़र करते हैं, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। उसी तरीके से हम बात करें जब फिजिक्स में, स्पेशली हम फिजिक्स में जब डिस्कस करते हैं, जैसे फोर्स को हम मेज़र कर सकते हैं, जिसका उसका यूनिट हुआ करता है, जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन हो गया, कोई मास होता है उसका यूनिट हो गया केजी हो गया, या एनीथिंग एल्स जो भी आप क्या करते हो मेज़र कर लेते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे हैंड क्लॉक है, तो इस क्लॉक में देख सकते हो टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास, इसको फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो। ये देखो एथलेटिक क्या करता है, यहाँ रन कर रही है, तो ये डिस्टेंस को क्या कर सकता है, वो मेजर कर सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते एक चाइल्ड को उसकी मम्मा लव कर रही है, प्यार कर रही है, तो ये एक फीलिंग है, ये फीलिंग है, या किसी से नफरत है, किसी से आप काफी गुस्सा हो, तो ये एक तरह से फीलिंग है, तो फीलिंग को आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे और कौन फिजिकल क्वांटिटी है, कौन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिसको इजीली से मेजर कर सकते, जिसको मेजर कर सकते उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, और जिसको मेजर नहीं कर सकते उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं हम लोग उसको बोलेंगे। जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को आम तौर पे जैसे नॉर्मली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दो पार्ट डिवाइड करते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी, हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का, जैसे मैंने बोला 5, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 5 PM 10 kg, ठीक है, 10 kg ये 5 PM, तो 10 kg में बोला, तो 10 kg में क्या कर रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट का मास है सपोज 10 kg, तो इसमें से कोई डायरेक्शन का मेंशन नहीं है। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें कि 5 kg 10 kg 15 30 40, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे स्केलर क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो उसे हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो जब हमने उसमें, जैसे मैंने बोला कि 5 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो 5 न्यूटन का जब मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट में, क्या बोला मैंने 5 न्यूटन का फोर्स उस ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया, तो उस 5 न्यूटन का फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, मतलब डायरेक्शन का डिस्कशन हो, तो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो क्लियर से बात है यहाँ पे क्या है कि जब सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करो उसे स्केलर बोलेंगे, और जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन का भी बात हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो हम लोग जैसे बात कर सकते हैं मास है, लेंथ है, टाइम है, आपके पास टेम्परेचर आप बात कर सकते हो, फिर हम लोग ये बात कर सकते हैं कि वर्क बात कर सकते हैं, एनर्जी बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ क्या है, स्केलर क्वांटिटी में आता है। वेक्टर का जो बात करेंगे, फोर्स है, डिस्टेंस है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया, वेक्टर में हम लोग इसको काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये रहा। सबका एक यूनिट हुआ करता है, जैसे हम लोग जब भी कोई चीज़ मेजर करते हैं तो दो तरह के यूनिट से मेजरमेंट करते हैं, एक एसआई सिस्टम से हम लोग बात करते हैं और एक सीजीएस सिस्टम से या फिर एमकेएस सिस्टम से बात करते हैं। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। मीटर को लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लेंथ का मेजरमेंट क्या करेंगे, मीटर है, मास का करेंगे वो किलोग्राम करेंगे, और टाइम का करेंगे वो सेकंड करेंगे। इसी तरह से हम इसका भी हम लोग बात करेंगे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो आपका लेंथ का मेजरमेंट किसे करते हैं, सेंटीमीटर से करते हैं, हमारे पास मास का मेजरमेंट किसे करते हैं, ग्राम से करते हैं, और टाइम का मेजरमेंट किसे करते हैं, सेकंड से करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मेजर करने का तरीका है। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हम इसको बोलेंगे। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता भी है। ठीक है, अब आगे का हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से आपका मेन फिजिक्स आपका स्टार्ट होता है। तो फिजिक्स में सबसे फर्स्ट अगर 9th क्लास के मोशंस के लिए अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस,
डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका एक्चुअल पाथ को कवर करता है, सपोज मैंने डिस्कस कर रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये अगर मैं मान लेता है ए हमारा कोई पोजीशन है और ये बी हमारे पास कोई पोजीशन है, सपोज मैंने ऐसा 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 मूव करके यहाँ पे मैंने आया, तो एक्चुअल जो मैंने पाथ कवर किया इसी को हमने क्या बोला? डिस्टेंस बोला। एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। और जब हम किसी डायरेक्शन में मूव, जब डिस्टेंस का बात करते हैं तो वहां पे हम लोग कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं करते हैं, तो वो कौन सा क्वांटिटी हो जाता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिसमें डिस्कशन होता है उसे क्या बोलते हैं? आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या चीज है? एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। और ये कौन सा क्वांटिटी होता है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इसमें डायरेक्शन की डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहां पे एक फिगर हमारे पास दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है हमारे पास। इस फिगर का स्टार्टिंग वाला पॉइंट हम यहां पे देख सकते हैं, ये वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट। तो ये यहां से मैंने मूव किया और मैं यहां पे चल गया। एक्चुअल मेरा पाथ क्या है? ये है। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास यहां पे एक फिगर है, ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ये फिगर है, यहां से हमने कोई मूव किया यहां पे, और तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का हम लोग का यूनिट क्या हो जाएगा? उसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। उसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला इनिशियल से किधर गया? फाइनल गया। तो मैंने पर्टिकुलर बोला इनिशियल से कहां जा रहा है? फाइनल जा रहा है। तो पर्टिकुलर मैंने डायरेक्शन का बात किया, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। दोनों का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें आपका मैग्नीट्यूड का डिस्कशन करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड और उसमें डायरेक्शन दोनों का डिस्कशन होता है। जैसे ये वाला फिगर में अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां से जैसे इसने क्या किया, यहां से सपोज यहां से यहां तक मूव किया, तो ये क्या हो गया? इस वाला पार्ट को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ का अगर हम बात करेंगे, यहां से यहां तक बात करेंगे, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहां से कंसिडर कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे यहां पे एक बात हम लोग करते हैं, ठीक है, हमारे पास इस वाले में बोल सकते हैं कि इस वाले जो जगह है, इस जगह से सपोज स्टार्ट किया और यहां से आया 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 और घूम के वापस यहां पे चला गया, तो एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी क्या बोलेंगे? हमने डिस्टेंस, हमने इसको बोला। ठीक है, कितना ट्रैवल किया, कितना पाथ को कवर किया? 500 मीटर के को कवर किया, तो डिस्टेंस क्या हो गया? 500 मीटर। लेकिन आपका हमने बोला डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास, वो होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या बोले? द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि इसने इस जगह से स्टार्ट किया और स्टार्ट करके वापस उसी जगह पर आ गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सब सेम रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अब हमारे पास कुछ फिगर्स है, इस फिगर का हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालने का सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे हम एक बात करेंगे, एक डिस्टेंस का बात करेंगे, डिस्टेंस, और एक बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। दो चीज का हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस, जैसे मैं मान रहा हूं कि ये ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ, क्या बात करें हम लोग, ए पोजीशन से ये स्टार्ट हुआ, ए वाले पोजीशन से इसने क्या क्या स्टार्ट किया, उसके बाद बी पे गया, बी के बाद सी पे गया, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये 4 + 3 क्या हो गया, 4 + 3 क्या हो गया, 7 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये कितना दिया, 5 दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अगला हमारे पास है, इस वाले का अगर मैं बात करना चाहता हूं, वो आपका डिस्टेंस, और बात करना चाहता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या चीज है, जैसे मैंने क्या किया, ए पे स्टार्ट किया, ए पोजीशन से स्टार्ट किया, 3 यहां बी गया, सी गया, डी गया, फिर ए आ गया। तो हमने कितना किया ट्रैवल, पहले 3 किया, फिर हमारे पास 5 किया। तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 16 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। लेकिन जिस जगह से स्टार्ट किया तो वही जगह वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के जो गैप होती है उसी को तो हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब अगला वाला फिगर का हम लोग बात करते हैं, इसका भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। तो इसका अगर मैं डिस्टेंस का अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस, और दूसरा क्या बात करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का हम लोग यहां पे डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बात करेंगे, यहां पे देखिए 8 किलोमीटर क्या हो गया, 8 किलोमीटर, फिर कितना हो गया हमारे पास, 4 आ गया, फिर कितना आ गया, 4 आ गया, फिर कितना आ गया, 1 आ गया। तो टोटल करेंगे यहां पे 8 4 12 16 16 और 17, कितना हो गया, 17 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का हम क्या बोलेंगे कि ये आपका पाथ यहां से यहां तक के बीच के गैप को बोलेंगे। तो यहां से यहां तक गैप को कैसे बोलेंगे, तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास 1 मीटर का है, ये आपका क्या है 1 मीटर, ये टोटल 4 है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना है, 4 है, टोटल 8 है, तो ये वाला 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग पाइथागोरस का रूल जब अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 मीटर हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह से इसका हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस का, अगर हम लोग बात करते हैं, और क्या बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का हम लोग बात करेंगे। तो डिस्टेंस क्या है, देखिए यहां से स्टार्ट किया इसने, ये कहां गया, यहां गया, यहां और यहां गया, तो कितना हो गया, 5 + 2 + 5 कितना हो गया हमारे पास, 12 मीटर का इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो ये हो गया, तो ये 2 है, तो ये भी क्या है 2 है, तो कितना ट्रैवल किया, 2 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ। आई होप ये सारा बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, ये हम लोग फाइंड करने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। अब आगे का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये वाला फिगर हमारे पास दिया हुआ है, इस वाले फिगर में हमारे पास क्या चीज़ है कि ये हमारे पास 2 मीटर का है, ये हमारे पास 4 मीटर है, ये भी हमारे पास 4 मीटर है, 4 मीटर है, 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये आपके पास ये भी आपका 4 मीटर है, और ये भी आपका 4 मीटर है सपोज, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या करते हैं, 2 + 4 + 4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 4 हमारे पास है। तो क्या बोलेंगे हमारे पास, 2 + 4 + 4 + 4 + 2 + 4 + 4
प्लस 4 हम लोग बोल सकते हैं। मतलब कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये और ये वाला पार्ट, तो ए से बी तक हम डिस्टेंस हो जाएगा। ये कितना हो गया 12 हो गया, 12 कितना हो गया 24 और यहाँ पे 4 आ गया, तो कितना हो गया 28 आपका मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, ये आपका 2 है, ये आपका कितना हो गया, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये 2 है और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 हो गया, तो कितना होगा 8 और ये 12 मीटर का आपका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गया। अब इसी तरह से इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस के हिसाब से करेंगे तो ये 13 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 2 फिगर दिया हुआ है, और 2 फिगर का हमें ए से बी तक का हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, और डिस्टेंस निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ इस वाले में, ये ए से बी तक का डिस्टेंस, ए से ए टू बी का डिस्कशन करना चाहते हैं, तो यहां से आपका यहां से यहां तक गया, ये एक्चुअल आपका डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया एक्चुअल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पूरे सर्कल होती है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होते है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, बट ये तो हाफ का ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कट गया, और यहाँ पे कितना हो गया, पाई को बोलते हैं 22/7 हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे आर हमारे पास कितना है 20 है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 440/7 आपका मीटर होगा। ये आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं, डिस्प्लेसमेंट, तो ए और बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ तो ये हुआ, तो ये आपका 20 है, तो ये भी क्या है 20 है, तो क्या होगा 20 + 20 हमारे पास क्या हो गया 40 मीटर हो गया। इसी तरह से सिमिलरली इस वाला भी पार्ट का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई r/2 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या हो गया पाई और r हो गया, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा r + r, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2r हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई फिगर हमारे पास दिया रहे तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम उसका फाइंड कर सकते हैं।